जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। पत्र होगा वो प्रार्थना वाला, तो सबको दे दीजिए। हम लोग गीता जी की पहले प्रार्थना करेंगे और फिर इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे। नित्य का ही ये ताल्लुक रहेगा। शांति मंत्र के बाद फिर इसी का हम पाठ करेंगे, स्तुति की हुई है गीता ध्यान। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब कामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बो
मज्जन षड्पदैरहर पेपीयमानं मुदां भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आनंद गंध सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशा नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशा नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र परम आत्मीय अमृत चैतन्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूप मातृशक्ति, पूज्य गुरुदेव के ही कृपा पात्र और बड़ा अच्छा लिखा रखा है बैनर पर शिव चरणानुरागी, शिव चरणों के अनुरागी और शिव और गुरु में कोई भेद नहीं। तो ऐसे सदगुरु स्वरूप शिव चरणानुरागी हमारे वीरेंद्र दुबे जी और मैया नम्रता जी, इनके मन का भाव हरिद्वार मिले गुरुदेव के कार्यक्रम में, तो इनके मन में आया कि सत्संग हुए एक साल होने वाला है, उसको भी बंद कर दें, जिसके पास रह गए हों तो उसको बंद कर लें या बंद करवा लें। तो मन का भाव पतित भावनी माँ भगवती गंगा जी का तट गुरुदेव की कथा का ऐसा प्रभाव कि मन में आया कि वर्ष पूरा होने वाला है। पिछले वर्ष श्रावण मास में हुई थी तो कुछ कथा का क्रम बने, तो श्रावण मास का समय तो पहले से ही व्यस्त था, तो हमने कहा उसके बाद का समय मिल सकता है और फिर चयनित हुआ ये समय। और ये समय कितना बढ़िया है, पिछली बार श्रावण मास में थे शिव की महिमा और इस बार आप लोग हैं नंदोत्सव में। कृष्ण जन्माष्टमी हो गई तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आनंद नहीं मनाया जाता है, नंदोत्सव होता है अगले दिन से। अगले दिन से नंदोत्सव प्रारंभ होता है, सब आनंदित, जो नंद बाबा हैं वो परम आह्लादित हुए, यशोदा मैया आह्लादित हुई और बिल्कुल नंद और यशोदा के स्वरूप हमारे वीरेंद्र जी और मैया नम्रता जी हैं। भगवान की सेवा में हर क्षण इनका मन आह्लादित रहता है और इन्हीं के माध्यम से जो आपके परिवार के रिश्तेदार संबंधी, और हम तो देख रहे हैं चतुर्वेदी जी को, वही ये तो विदेशी हैं, विदेशी धरती में रहने वाले हैं, यूएस से आए हुए हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ऐसा ये अवसर है, तो हम सब जन्माष्टमी हमने अच्छे प्रकार से मनाई और नंदोत्सव। तो आज प्रातः भी कई लोग भिक्षा पर गए थे, तो वहाँ जो घर की बहुएं थी उन्होंने बड़ा निवेदन किया कि हम लोग सत्संग में जा नहीं पाते, तो अपना वो गाँव में ही आश्रम अपना है, बड़ी बड़ी जो माताएं बुढ़ियाँ हैं पहुँच जाती हैं, हम लोग जा नहीं पाते, तो कुछ हम लोग को यही उपदेश करिए। तो क्या हो कहा जाए, क्या सुनाया जाए, तो मन का एक भाव आया कि हम लोग नंदोत्सव में भगवान की लीलाओं का चिंतन, जिन लीलाओं का हम लोग स्मरण, उसी का गायन अनेकों प्रकार से हम करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई हैं, आप देखें तो 4 स्थानों पर हुई हैं। जन्म हुआ उनका मथुरा में, फिर मथुरा पे रुकते नहीं, चले आते हैं गोकुल। खुद ही कहा वसुदेव को
भले बहाना बना दिया, देवकी को कहा कि तुम्हें अपने भैया का डर हो, चिंता ना करो, मुझको छोड़ आओ गोकुल में नंदराय जी के यहाँ पर, और वहां पर एक मेरी माया प्रकट हुई कन्या के रूप में, उस कन्या को यहाँ ले आओ। और भगवान पहुंच गए गोकुल, और फिर गोकुल की लीलाएं करते हुए ही, जहां भगवान की माखन चोरी की लीला हुई, उन लीलाओं को करते हुए ही वहीं से भगवान फिर आ जाते हैं वृंदावन, जहां एक गांव बसाया नंदगांव, जहां पास में ही है बरसाना, राधा जो जहां प्रकट हुई हैं उनकी आह्लादनी शक्ति, और यहाँ वृंदावन में भगवान की प्रेम लीलाएं, माधुर लीलाएं का वहां पर पूरा सारा लीलाएं वहां पर हुई। और फिर यही वृंदावन से फिर भगवान पुनः आते हैं मथुरा में, और मथुरा में आते ही पहला काम किया है कंस का वध, और जब कंस मरा उसके बाद भगवान रुकते हैं मथुरा में। कब तक का? जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जरासंध का आक्रमण हुआ। जरासंध का आक्रमण हुआ, 17 बार तो भगवान लड़े उससे, और उसके बाद भगवान फिर चले गए द्वारिका, भाग खड़े हुए, बुढ़ापे के सामने उनका भी जोर चला नहीं भाई, उस समय तो भाग खड़े हुए ना, रण छोड़ राय नाम भी पड़ गया, जो रण पे पीठ दिखा के भागे हों। भगवान देखो, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, वो हर प्रकार की लीलाएं करते हैं जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम नहीं कर सकते, वो भी उनमें भरे हुए सारी लीलाएं। वहां से बुढ़ापा, जरासंध का आक्रमण हुआ, चले गए द्वारिका, और द्वारिका जब भगवान पहुंचे हैं तो वहां से वो आते हैं कुरुक्षेत्र में पांडवों की सहायता के लिए, क्योंकि पहले स्वयं अर्जुन गए, भगवान से प्रार्थना की, और भगवान फिर अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके पांडवों के पक्ष में खड़े होते हैं, और अर्जुन को निमित्त बना करके, निमित्त बनाया अर्जुन को, गए थे युद्ध में, लेकिन भगवान ने ऐसा वहां पर प्रबंध कर दिया कि अर्जुन के भीतर जो मोह है वो मोह प्रकट हो, और फिर अर्जुन के मोह को ही निमित्त बना करके सारे जगत के कल्याण के लिए, केवल सनातनियों के लिए नहीं, यहाँ कोई धर्म सापेक्ष कोई उपदेश नहीं है, मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने ये श्रीमद् भगवत गीता का तत्व उपदेश दिया है। और केवल तत्व का ही ज्ञान नहीं, भाई तत्व का ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा है, ब्रह्म विद्या का, जैसा भी महाराज जी बता रहे थे हम सबको प्रधान तरह के विषय में, का उस तत्व का ज्ञान भीतर कैसे टिके। देखो दो बातें होती हैं, एक है कि हम सुन रहे हैं और सुन करके समझ आ रहा है, और दूसरी बात है कि जो सुना हुआ है, समझ में आया है, वो भीतर टिक भी जाए, और टिकेगा तब जब एकाग्र होकर के सुनेंगे। पहली बात तो ये है, प्रमादेन हतम श्रुतम, ये भागवत जी का सूत्र है। अगर श्रवण में करते समय, सुनते समय अगर आपका मन इधर उधर है तो, इसीलिए कल ध्यान रखना, ऐसी कोई चीज लेकर के साथ में मत आना जिससे हमारा भी ध्यान भटके और पड़ोसी का भी ध्यान भटके। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे तो क्या कहा जाए। है ना, बिल्कुल। एक बच्चा हमारी जेब में होता है जो पता नहीं कब बोल पड़े, और कई बार हम एक बच्चा और साथ ले आते हैं, तो बहुत प्रमादेन हतम श्रुतम, अगर सुनते समय हमारा चित्त इधर उधर है, समझे आप जो भी सुन रहे हैं पहले तो वो समझ नहीं आएगा, और फिर जो समझ आया है वो भीतर टिकेगा नहीं। तो दो चीजें रहती हैं, एक तो हम जो सुन रहे हैं उसकी समझ बने, और साथ ही ये ज्ञान भीतर धारण हो जाए। तो सुनते समय समझ आ जाए, ये तो संभव है कि जो व्यासपीठ पर विराजमान है, व्यास स्वरूप हैं, उन पर जो भगवान की कृपा की व्यासपीठ पर व्यास रूप में साक्षात स्वयं नारायण ही विराजमान रहते हैं, तो उनकी कृपा से कई बार हम पात्र न भी हों तो भी अपात्र होते हुए भी सुनते समय हमें बातें सब समझ में आती हैं। तो ये कई बार श्रोता लोग कहते हैं आकर के कि सुनते समय तो सब समझ में आता है, कि बस लगता है कि आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, लेकिन जैसी कथा वो भागवत में आता है ना प्रसंग, कि जब तक देवर्षि नारद वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु
जब तक ये वेद वेदांत का उद्घोष, गीता का पाठ सुनाते हैं तो ये ज्ञान वैराग उठ करके बैठ जाते हैं। भक्ति के दो पुत्र, और जैसी देवर्षि नारद चुप हो, वो ज्ञान वैराग अपनी पुरानी अवस्था में काम से उनका बुढ़ापा छूटता नहीं, अचेत अवस्था में चले जाते हैं। तात्पर्य क्या है कि ये कहीं ना कहीं सुनते समय हमारे भीतर का भी ज्ञान वैराग्य भक्ति सब बिल्कुल स्वस्थ होते, जागृत हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान भीतर धारण नहीं होता। कारण है अभी हमारे भीतर वो अधिकारित्व तो नहीं आया है। और भगवान की ऐसी कृपा की जो औपनिषदिक, जो उपनिषदों में प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है, उस तत्व का तो यहाँ पर निरूपण किया है, साथ ही साथ वो ज्ञान कैसे भीतर धारण हो उसके लिए जो अनिवार्य पात्रता है, अनिवार्य अधिकारित्व है, भगवान उसका भी निरूपण इसी श्रीमद् भगवत गीता में कर देते हैं। इसलिए इसका नाम है शास्त्र, जिसमें तत्व का ज्ञान भी है और साथ ही उस तत्व को धारण करने की जो पात्रता हो उसके भी निर्माण की कला भगवान ने बताई है। तो द्वारिका की लीला में आकर के भगवान ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो जैसे भगवान की लीलाएं इस बहिर्जगत में हो रही हैं, जिसका हम श्रवण करते हैं और भीतर आनंद आह्लाद उत्पन्न होता है। संतों ने कहा थोड़ा विचार करो, ये लीलाएं केवल बहिर्जगत में ही नहीं है, ये जो भौतिक लीलाएं भगवान की हैं इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। और बिल्कुल आप समझें, जैसे बाहर लीला हो रही वैसे ही भीतर भी होती है। जैसे भगवान आए मथुरा में लेकिन टिकते नहीं, बिल्कुल देखो अपना मन, ये मन क्या है, समझ लो मन एव मथुरा, मन ही मथुरा है। अच्छा भगवान मन में आते कि नहीं, भगवान से प्रेम उठता कि नहीं, भगवान की इच्छा होती भगवान की सेवा करे, भगवान की पूजा करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान में ध्यान लगे, ये संकल्प मन में आता कि नहीं। अच्छा टिकता कितने दिन है, कितने दिन बैठ गए पूजा पर, भाई मन में संकल्प आया कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ध्यान करना है, तो संकल्प मन में ही आया, भगवान मन में आए तो, लेकिन टिकते ज्यादा देर नहीं है। जो माला उठाई तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाम। तो देखो भगवान मन में आ तो गए लेकिन भगवान टिकते नहीं, तो भगवान खुद संकेत करते लीलाओं के द्वारा कि मुझको ले आओ गोकुल में। सीधे मन में भगवान नहीं टिकते, मन में टिकाना है तो पहले भगवान को लाओ गोकुल में। तो गोकुल माने, तो गो माने इंद्रियां, गो माने गाय भी है, लेकिन गो का एक अर्थ है इंद्रियां, जिसको गोस्वामी जी बारंबार प्रयोग करते हैं श्री रामचरितमानस में। गो गोचर जह लग मन जाए, आप भी आरती गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि हे प्रभु हम जानते हैं आप इन इंद्रियों के द्वारा आप ग्राह्य नहीं हो, अगोचर हो, इंद्रियां आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि आप तो जो हो सामने दिख रहे हो केवल वही नहीं, आप तो हम सबकी अंतरात्मा रूप से विद्यमान हो, जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो आप भी प्रयोग करते हो। तो गो माने इंद्रियां, और गोकुल तो गो का कुल, इंद्रियों का जो कुल है, इंद्रियों का जो समूह है, उसको भगवान की सेवा में, भगवान को इंद्रियों में बता दे। तो दो प्रकार की इंद्रियां हैं, उभयशाम इंद्रियाणाम, दो प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां 5 और कर्म की इंद्रियां 5। इनको भगवान की सेवा में लगाएं। थोड़ा भगवान का हम दर्शन करें अपने नेत्रों के द्वारा, थोड़ी भगवान की चर्चा सुने अपने कानों के द्वारा, थोड़ा भगवान को हम हाथों से अपनी सेवा करें, चरणों से भगवान के पास जाएं, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में नवाएं। थोड़ा अगर जीवा को रस ग्रहण करना है, स्वाद लेना है, तो भोजन नहीं बल्कि भगवान को भोग लगा करके उसको हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें। प्रसादी का मतलब वो नहीं कि मंदिर में आप हाथ में लेके आ जाते हैं थोड़ा सा, वो भी प्रसादी है, लेकिन हम दिन भर जो भी भोग ग्रहण कर रहे हैं उसको भी अगर भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें तो का वो हो जाता है प्रसाद। और ऐसे प्रसाद मिले तो हृदय की शुद्धि होती है।
तो क्या किया हमने? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। और देखो, ये इंद्रियां आप जहां लगाते हो, जिस विषय में लगाते हो, विषय इन इंद्रिय द्वार से भीतर आता है। अच्छा, संसार के विषय आप ना देखो तो ठीक है, तो संस्कार लेकर के आए, कुछ दिन काम करेंगे। आप अगर संसार की निंदा, बुराई, चुगली ना सुनो तो ये बड़ी आफत है। अपने घर में बैठे बड़ी आनंद में, बड़ा मजा है, आनंद है, कोई समस्या नहीं, और अचानक कोई आया बाहर से, और बाहर से आकर के 2-4 बातें बाहर की सुनाई, निंदा, बुराई, चुगली या कोई दुनिया भर की जो बुराइयां हैं, जैसी सुनाई तो, या सवेरे उठे बिल्कुल तरोताजा मन है, और जैसे ही गए बालकनी से उठाया अखबार, और अखबार में मन को लगाया, अपनी आंखों को लगाया, तो उसका मन पढ़ना शुरू किया, तो देखो अभी मन शांत था, शुद्ध था, लेकिन जैसे ही हमने अपनी इंद्रियों को लगा दिया संसार के विषयों में, तो इन इंद्रिय द्वार से वो संसार के विषय भीतर आते हैं और हमारे मन को दूषित कर देते हैं। तो करना क्या है? का इंद्रियों के द्वारा, थोड़ा इसलिए कहा गया, प्रातः उठो तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करो, थोड़ा भगवान की सेवा पूजन करो, थोड़ा भगवान के मंत्र का जाप करो। शरीर काय वांग मन कार्य उत्तमम पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्। शरीर से भगवान की सेवा पूजा, फिर वाणी से भगवान के मंत्र का जाप, उनके नाम का स्मरण, स्तोत्रों का पाठ, और मन के द्वारा उनका चिंतन। ये क्रम बता दिया, जिससे कि जब हमारी इंद्रियां भगवान में लगती हैं तो भगवान ही फिर हमारे मन में आते हैं। और देखो, धीरे धीरे भगवान में अपनी इंद्रियों को लगाने से, इंद्रियों की सेवा भगवान में अर्पण करने से, धीरे धीरे भगवान से आपका अपनापन हो जाता है। अच्छा, आप वृंदावन जाओ और कोई भगवान का विग्रह ले आओ, बिल्कुल नया नया, और अगले दिन कोई आपसे मांग ले कि लाओ भाई हमें भी दे दो, हमें पूजा करनी, घर का कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र हो, तो आप होता है दे दो उसको, ठीक, हम दोबारा ले आएंगे। लेकिन आप विग्रह लेकर के आए और बड़े तन्मय होकर के आपने महीने, 6 महीने आपने उसकी उपासना कर ली, अब कोई विग्रह मांगे आपसे, अपने ठाकुर जी दे दो, क्या कहोगे? का दूसरे ला के दे देंगे, ये नहीं देंगे। ये हमारे साथ भी हुआ ऐसे। कभी हम भी गए वृंदावन तो ठाकुर जी साथ आ गए, मन में था किसी का के बारे में, उसने कह रखा था काफी समय, जब जाना तो ले आना। हम जाकर के ले आए और कुछ दिन उनके साथ रह लिए, तो कुछ उनकी सेवा शुश्रूषा हो गई हाथों से। तो हमने उनसे कह दिया, जब आए 1 हफ्ता 10 दिन बाद आए लेने के लिए, हमने कहा ये नहीं देंगे, दूसरा ला के नहीं देंगे। और दूसरा लाए तो उनकी पूजा सेवा के लिए लाके उन्हीं को पकड़ा दिया हमने, सीधे पकड़ लो। क्या है? सेवा करते करते हमारे चित्त का जो अपनापन है ये भगवान से स्थापित होता है, और इस अपनेपन का नाम है प्रेम, इसी का नाम है भक्ति। देखो, कुछ करने का नाम भक्ति नहीं है, जो हम कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसको हम कहेंगे उपासना। भाई 12वें अध्याय में जाना तो वहां पे शुरुआती इसी से है, जो उपासना करने वाले कौन से श्रेष्ठ हैं। तो जो हम क्रियात्मक रूप से बाहर जो कर रहे हैं उसका नाम है उपासना। इस उपासना के द्वारा जो भीतर भाव प्रकट हुआ है कि भगवान मेरे हैं, कन्हाई मेरे हैं, मैं कन्हाई का हूं, ये अगर भीतर भाव जो उत्पन्न हुआ है, अगर उत्पन्न हुआ तो इसका नाम है भक्ति। और भावना उत्पन्न हो तो बिल्कुल संबंध की अनुभूति, अपनापन होना चाहिए, और ये आएगा तब जब आप भाव के साथ में उनकी सेवा करेंगे। ये जैसे भी देखो, जितने भी आपके संबंध हैं, जो संबंध, कोई संबंध आपके बहुत सारे बने, लेकिन प्रगाढ़ता कहां पर है? जहां परस्पर भाव आपका निरंतर बना रहता है। नहीं तो कई बार ऐसा है कि आपके जो रक्त संबंध हैं कई बार वो शिथिल हो जाते हैं, और आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो कार्य क्षेत्र में कोई साथ में कोई आपका सहायक सहकारी कोई है, तो साथ में काम करने वाला, कई बार उनसे इतनी घनिष्ठता हो जाती है। क्यों? क्योंकि कभी जरूरत में हमने उनका साथ दिया और कभी उन्होंने हमारा साथ दिया। मित्र व्यवहार ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं। लेकिन कारण क्या, हेतु क्या इस प्रगाढ़ता में? हेतु है सेवा। बिना सेवा के नहीं। कभी हमने उसके लिए किया, उसने हमारे लिए कर दिया,
तो ये परस्पर भाव के द्वारा हमारे संबंध में प्रगाढ़ता आती है। इसीलिए उपासना परम अनिवार्य है। भगवान की पूजा, उपासना, सेवा अनिवार्य है। जब तक आप अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते नहीं, सेवा में नहीं लगाते, तब तक भगवान से आपका प्रेम नहीं होता, भगवान हृदय में नहीं बसते। और जब गोकुल में सबने सेवा की भगवान, तो भगवान वहीं से आते हैं वृंदावन। वृंदावन का ये जो अपना हृदय है, ये हृदय ही है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन में जैसे भगवान की प्रेम लीलाएं होती, माधुर्य लीलाएं होती हैं, ये जो हमारा हृदय है ना, इसको किसी चीज की भूख नहीं, इसको कोई आवश्यकताएं नहीं, केवल इसकी आवश्यकता है, इसको भूख है प्रेम की। आपका हृदय वहां लग जाता है जहां आपको प्रेम मिले। चाहे भले वहां संसाधन से आपको सेवा ना मिले, संसाधन ना मिले, सुविधाएं ना मिले, लेकिन अपनापन मिल जाए तो हृदय उसको बार बार याद करता है। दिल में कहते आप तुम्हारे दिल में बैठ गए हो। कैसे? कहा प्रेम से। और कहीं पर प्रेम नहीं मिला और दुनिया भर के संसाधन मिले, दुनिया भर की सुविधाएं आपको मिल गई, लेकिन जब चलते हैं और कोई दो मीठे बोल नहीं बोले उसने प्रेम से, तो चलते समय होता है बस इस बार फंस गए। जैसे कि मतलब सुविधाओं में रह करके भी लगता है कैसे समय कटेगा। 2-4 दिन जो आयोजन, जिस प्रयोजन से गए हैं, वो प्रयोजन पूरा होते ही बस भागते हैं वहां से। फिर चाहे अपनी टूटी खटिया, वहीं पर आराम मिलता है। लेकिन कहीं जाए वहां सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन 2 मीठे बोल मिल गए, तो बार बार वहां आने का मन होता है। ये हृदय की चाहत है, ये हृदय ही है वृंदावन। जब कोई सेवा करता है, इंद्रियों में बसाता है भगवान को, तो भगवान इन इंद्रिय द्वार से, ये तो रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, मैंने अपने कानों से आपकी कथा सुनी और आप मेरे कानों के द्वार से, कर्ण विवरण, ये कर्ण की जो गुफा है ना क्षेत्र का, इसके द्वारा आप मेरे भीतर प्रवेश कर गए, मेरे हृदय में आप प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश किया तो हर तो अंग तापम, मेरे भीतर का जो ताप संताप था वो सबका सब हरण हो गया। देखो, एक बार भगवान की सेवा करो तो भगवान से अपनापन, प्रेम भगवान से होता है, तब भगवान की कहते सेवा का एक आनंद। शुरू में रस नहीं मिलता, शुरू में तो कई बार आपको लगेगा आज पूजा नहीं हो पाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप करते रहे, अभ्यास बना रहा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपनापन बढ़ता है, तो आपको फिर भगवान की सेवा का रस मिलता है। जिसने किया हो तो उसका अनुभव होगा, फिर छूटता नहीं फिर वो रस। जैसे दुनिया की हमें हर समय स्मृति बनी रहती है, वैसे ही रस के साथ में, एक आनंद आह्लाद के साथ में भगवान की स्मृति, उनकी सेवा होती है। इसी का नाम है वृंदावन की लीलाएं। यहाँ पर भगवान की प्रेम रस की लीलाएं हैं, माधुर्य लीलाएं हैं। और वहां देखिए जितनी गोपिकाएं, गोपिका की कोई आयु नहीं है वहां, जो 6 मास की है वो भी गोपी है, और कोई 90 वर्ष की तो वो भी गोपी है। यहाँ तो वर्णन किया भागवत जी में कि केवल ब्रज की ही नहीं, कहा जो कई युगों से साधनारत कोई ऋषि मुनि तपस्वी थे, वे भी आए गोपी का रूप लेकर के। जो वेदों की ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वो भी आए गोपी रूप में। बहुत सारी जो पुण्यशैला नदियां हैं, तीर्थ हैं, वे भी गोपी रूप में। कई सारे देवी देवता, यहाँ तक कि हमारे भोले बाबा भी, उनको खबर में तो वो भी पहुंचे, लेकिन ऐसे एंट्री मिली नहीं उनको, द्वार पे रोक लिया। तब वो भी गए पीछे कहीं किनारे और जा करके गोपी का रूप बनाया। अपना ये जो सांप अपना लपेटे थे तब किनारे किया, डमरू त्रिशूल किनारे करके, बागंबर और जो गजम्बर उड़ा था तो किनारे करके, चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल गोपी का रूप बना करके गए हैं। और उनका भी नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। ताकि दर्शन करना मथुरा में भी, वृंदावन में भी है गोपेश्वर महादेव। वो भी आए हैं गोपी रूप से। गोपी अर्थात जैसे एक गाय का बछड़ा सदैव लालायित रहता है, उसको जैसे ही बंधन से छूटता है सीधे भागता है, अपनी माँ के थनों से लग जाता है। छोटा सा बच्चा भी रहता है, सीधे जाके अपने आप, कोई लेके ना जाए, अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे जिस भक्त का हृदय सदैव भगवान के प्रेम रस को पान करने के लालायित रहे, उसी का नाम है गोपी।
गोभ्य पिबति इव, ऐसे जिसका भाव आ जाता है उसका नाम है गोपी। उन गोपियों ने वर्ण किया है और वर्ण भी निरावर्ण होकर के, इसलिए वृंदावन की लीलाओं में क्रम है, पहले चीरहरण की लीलाएं हैं और उसके बाद महाराज की लीला है। चीरहरण केवल वसन का हरण नहीं समझे, वसन वस्त्र का केवल वस्त्र का हरण नहीं है, बल्कि इस लीला में वासनाओं का हरण किया है भगवान ने। ये जो अभी हमारे चित्त के भीतर भगवान भी को भी हम चाहते हैं भगवान भी मिले, लेकिन भगवान के साथ ही और क्या क्या चाहते हैं, कभी लिस्ट बनाओ अपना कि क्या क्या चाहिए। अरे कई बार मान लो अचानक भगवान आ जाए ना, कुछ मांग लो, आप मांग भी नहीं पाओगे। अचानक भगवान आ जाए, कोई वरदान मांग लो, आप मांग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन निश्चय नहीं कर पाएगा कि क्या मांगे। लगता है ये लिया तो ये रह जाएगा, ये मांगा तो ये रह जाएगा, ये मांगा तो वो रह जाएगा। है कि नहीं? निश्चय नहीं है कि वास्तव में हम सुखी किससे होंगे। कभी कुछ ये मन ऐसे ऐसे रंग बदलता रहता है। तो इतनी ढेर सारी चित्त में जो वासनाएं हैं, भगवान से ऐसा प्रेम हो, भगवान की ऐसे हम सेवा करें कि सारी वासनाएं, और देखो वासनाओं का जो उच्छेद है, वासनाओं का जो निवारण है, उसके लिए ही साधन है उपासना। भाई जिसके पास, जिसके संग में आप बैठते हो, उस संग से बहुत सारी वासनाएं चित्त पर आपके संग्रहित होती हैं, बिना देखे सुने नहीं। यदिष्टम तश्रुतम तज्जनित वासनायाम, जो आप जिस संग में जाके आप जो सुनते हो, जो देखते हो, उसके द्वारा ही वासनाएं संग्रहित होती हैं। तो आप विषयों का संग करते हो तो वासनाएं, और आपने भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा दिया, तो भगवान के समीप बैठ रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए बार बार प्रयास हो रहा है, तो धीरे धीरे ये भगवत वासना, ये संसार की वासनाओं को किनारे कर देती है। ये जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, पूजा कर रही हैं कात्यायनी माँ की, कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी, उपासना कर रही है कात्यायनी माँ की, माँ भगवती की। लेकिन चाहती क्या है? नंद गोप तम देवी पति में कुरुते नमः। बाद में आइएगा, बैठ जाइए पीछे वाले बाद में। जो नंद गोप के जो पुत्र हैं, कौन है? का कृष्ण, वो हमें स्वामी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हों। अर्थात गोपियों ने भगवान का वर्ण किया है। ये वर्ण भी परम अनिवार्य है। सेवा के द्वारा हमारे वर्ण की तीव्रता, उसकी प्रगाढ़ता होती है। ये तो आपको अपना अनुभव होना चाहिए घर गृहस्थी परिवार में। अब तो नया जमाना, लेकिन पुराने जमाने में न देखा, न कुछ बात, न कोई बातचीत, विवाह हो गया और विवाह के बाद सेवा करते करते, अरे हमने तो इतना भी सुना है कि क्या ऐसा क्या साथ का असर होता है कि बुढ़ापे में जो पति पत्नी है उनका चेहरा भी मिलने लगता है। हमने सुना समाज से व्यवहार में, जगत में कई लोगों ने कहा, तो हमको लगा कोई नई बात नहीं, कोई अचंभित बात नहीं है। हमारे यहाँ एक न्याय है, भृंगी कीट न्याय, कि जैसा आपका चिंतन होगा धीरे धीरे वैसे ही आपका प्रारूप बनता चला जाएगा। जो एक कीड़ा है भृंगी, भृंगी का कोई प्रजनन नहीं होता, उसके बच्चे ना अंडा ना कुछ बच्चे तो नहीं देते, बल्कि वो भृंगी जा करके कोई ना कोई कीट मकोड़े पकड़ करके ला करके उसको एक जगह मिट्टी के ढेले में बंद कर देता है, केवल एक छेद छोड़ता है। देखा होगा घर में कई जगह लगे रहते हैं। और जब कभी आएगा तो छेद को खोलेगा और अंदर वाले कीड़े को एक डंक मारता है जोर से, अपना चेहरा दिखाता है। जब छेद में तो अपना ही मुड़ा देगा, चेहरा देख लेता है अंदर वाला कि ये आया है, और वो आकर से डंक मारा, और वो डंक इतना असहनीय होता है उस कीड़े के लिए कि वो फिर उसके बाद केवल उसी को याद करता रहता है। जैसे मान लो ऐसी कोई हो आपके साथ, ऐसा हो जाए कि हाँ कोई आए और दरवाजा खोले, कमरे बंद करे और कुछ प्रसाद दे के चला जाए जम करके, और चला जाए, और फिर आए और 2-4 दिन ऐसे ही करे, तो बैठे बैठे आप उसी का चिंतन करते रहोगे। अब आएगा, अब करेगा, प्रसाद मिलेगा, अब आएगा।
ऐसे ही वो अंदर बंद कीड़ा वो इंतजार करता रहता है, अरे वो फिर आया, फिर डंक मारा, फिर चला गया बंद करके, फिर आया डंक मारा। तो अंदर वाला जो कीड़ा है वो धीरे धीरे उसका चिंतन करते 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 देखते देखते उसमें जो भी हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं और वो फिर उसी भृंगी के जैसे हो जाता है और ऐसे उसका परिवार चलता है। तो यह है संसार में ऐसा होता हुआ देखा गया है कि इतनी सेवा परस्पर भाव से सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की, पत्नी पति का, दोनों का ध्यान रख रहे हैं और 25-30 साल ऐसा ध्यान रख रहे हैं एक दूसरे का। तो अगर चेहरा एक जैसा हो जाए तो कोई नई बात नहीं, हो जाता है। तो ऐसी प्रकारता है। अच्छा, सेवा ना हो तो परस्पर भाव का मौका ना मिले, हो ही ना, आते ही संबंध विच्छेद हो जाए तो काफी प्रेम नहीं बढ़ता। सेवा करते करते ही ऐसी जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान से प्रेम प्रगाढ़ होता है और इसी प्रेम का नाम है भक्ति। और जब ये भक्ति भीतर आती है तो भगवान पे हृदय से आ जाते हैं मन में और आकर के पहला ही कार्य है अहंकार का सर्वनाश। निक्रम है पूरा, इसलिए भगवान ने आते ही कंस का वध किया है और जैसे ही अहंकारी कंस का वध हुआ भगवान मथुरा में रहते हैं। मथुरा की लीला होती है, समझे भाव, कि जब तक भीतर ये जो भगवान आए तो थे, टिके नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर अहंकार भी बैठा हुआ है। ये जो भीतर अहम भावना है, देह में अहम भाव है, संसार के विषयों में जो अहम भाव है, ये जब तक अहंकार बैठा है भीतर, भगवान आएंगे तो लेकिन टिकेंगे नहीं। थोड़ा भगवान की सेवाओं में हमारा अहंकार झुकता है। फिर जब प्रेम होता है तो प्रेम में बिल्कुल जो अपना अहंकार है ये गल जाता है। देखो, जहां आपका अतीव प्रेम होगा वहां आपका अहम शून्य हो जाता है। जैसे माँ का प्रेम बच्चे से है तो अतीव प्रेम है तो वहां कोई अहंकार नहीं, बच्चा कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, आपको ज्यादा दुख नहीं होता। और जैसे जैसे प्रेम परिवर्तित हो गया मोह में तो अब बच्चा कोई ऐसी कोई जैसे बचपन में करता था, नाम नहीं पुकारता था तो आप खुश होते थे, और अब बड़ा होकर बच्चा ना पुकारे तो बुरा लग, दुख मिलता है। जहाँ प्रेम है, अतीव प्रेम है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो अभिमान है कहीं ना कहीं बहुत शिथिल हो जाता है। इस प्रेम के द्वारा ही अहंकार का नाश होता है और जब अहंकार मिटता है तो भगवान आकर के हमारे मन मंदिर में आकर के बसते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो सब ये जो हमारे महापुरुषों के वचन है सब इसी तत्व ज्ञान के आधार पर ही है। और जब मन में भगवान आकर के टिक गए तो भक्ति हमारी प्रगाढ़ है, मन के जो भी दुख हैं वो सारे ताप संताप मिट जाते हैं। लेकिन है तो शरीर में ना, भगवान कहते हैं कभी ना कभी बुढ़ापा भी आएगा। देखो, जवानी तक तो सब चल जाता है, मन में प्रेम है तो आप पूरे जोश के साथ भगवान की सेवा उपासना भक्ति खूब कर सकते हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक अवस्था जब ऐसी आएगी, वृद्धावस्था, जब ये इंद्रियां कार्य करेंगी नहीं, मन भी उतना बलवान नहीं रहेगा, तब हमें किसका आश्रय लें? तो भगवान कहते हैं उस समय के लिए आवश्यक है ज्ञान का आश्रय। भीतर ही बुद्धि है, बुद्धि रूपी द्वारिका में जाके भगवान ज्ञान का उपदेश करते हैं, जो हमें सुनना है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान का संकेत है कि ये बुढ़ापा जब आक्रमण करे तो कब तक लड़ोगे इससे? 17 बार आक्रमण किया है और हमारे गुरु तो कई बार गिना देते कथा में 17 आक्रमण। पहला आक्रमण का अंगम गए पलितम मुंडम, सफेदी आना शुरू हुई, श्रवण समीप भय सित केशम। सबसे पहले यहाँ कुछ दिखाई देता है, सफेद दिखाई देने लगती है, दाढ़ी, और कई बार तो ऐसा होता है कि दाढ़ी बाल जल्दी सफेद हो जाती है पुरुषों में। मन में आता है आए बाद में, सफेद पहले हो जाते हैं। जो भी वो सामने है दिखाई देता है कि हाँ अब बुढ़ापा आ रहा है। तो आप लड़ते हो, उसका क्या किया?
और कोई बात नहीं, 2-4 तो छांट दिया ढूंढकर की कैंची से, और जब ज्यादा हो गए तो रंगवा लो फिर हेयर डाई, बोलते हेयर डाई। क्या हुआ, युद्ध में जीत गए। आंख में दिखना कम हुआ तो चश्मा लगा लिया, लेंस लगा लिया, कान में सुनना कम हुआ तो मशीन, ये युद्ध चल रहा है जरासंध के साथ में। दांत निकल गए तो का नकली भी आ गए, सब लगा देते, 2-4 लगाओ, जब पूरी 32 लगा दी, नहीं लगवा दी पूरी, क्या सब लड़ रहे हैं, सब युद्ध चल रहा है। भगवान कहते जब काल को ले आएगा तो, ये बुढ़ापा आता है काल को लेकर के। संतों ने कहा बचपना आया चला जा गया, जवानी आई चली गई, लेकिन ये बुढ़ापा कहा आता है तो जाता नहीं, बल्कि ले करके जाता है। जब ये वृद्धावस्था काल को ले आएगी तो भगवान कहते देखो काल पर मेरा भी बस नहीं चलता। इस अगर मृत्यु के बंधन से अगर छुटकारा पाना है, देखिए भागवत का ये मूल प्रश्न है, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने यही बात पूछी है महामुनि सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, जिसको अपनी मृत्यु का बोध हो चुका हो कि हाँ अब मेरे जाने का समय है, जिसको ऐसा निश्चय हो चुका है, वो क्या करे, किसका जप करे, किसका भजन करे, किसकी सेवा करे, किसका श्रवण करे, किसका त्याग, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, अगर जिसको इस मृत्यु के भय से अगर छुटकारा पाना है तो उपाय तो केवल 3 हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्ये चेष्टा भयम्। जिसको इस मृत्यु के भय से अभेद्य की प्राप्ति करनी है तो उपाय 3 ही हैं। उन सर्वात्मा प्रभु, उन सर्वात्मा भगवान के विषय में, उनके तत्व के विषय में पहले संतों से, सद्गुरु से श्रवण करे, फिर जो उनकी महिमा को उसने जाना है, सुना है, थोड़ा उसका मनन करे, उसका कीर्तन करे, और ऐसे ही निरंतर उनका स्मरण करे। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और यही मनुष्य जन्म का परम लाभ है कि हमारा ऐसा जीवन हो कि अंतिम समय में मृत्यु का भय ना बैठा हो। हम बुढ़ापे के जो भी कष्ट हैं उसमें मन हमारा न लगा हो, बल्कि परिस्थिति कैसी भी हो उस परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण बना रहे, अपने जो आत्मा स्वरूप परमात्मा है उसका स्मरण बना रहे। और जिसको ऐसा स्मरण बना रहता है उसकी मुक्ति निश्चित है। यही जन्म का परम लाभ है। और भगवान गीता में इसी बात को कह देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सत्सर्जनम्। हे अर्जुन, मेरे जो जन्म है, जो हमने बड़े आनंद से मनाया भगवान की जन्माष्टमी, फिर कर्म, मेरी जो लीलाएं हैं, इनका एक तो भौतिक रूप है जो हम खुद सुनते हैं, सब हमें लगभग कथाएं स्मरण में हैं, याद है, हमें सुन रखी हैं। लेकिन इनका जो तत्व है, इनका जो आध्यात्मिक पक्ष है, का जो उनके रहस्यों को जान लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो कोई भी, कोई जाति वर्ण का भेद नहीं, ये जाति वर्ण का भेद केवल नेतागिरी में चलता है, हमारे धर्म में नहीं है। हमें तो अभी तक कोई ऐसा मंदिर देखा नहीं जहाँ कहते हैं ऐसा कोई भेद हो। हाँ, ये जरूर लिखा हो सकता है कि केवल अगर कोई विदेशी है तो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू में कोई ऐसा नहीं लिखा कि देखा कि हाँ कि इस जाति वाला जाएगा कि उस जाति वाला जाएगा। वो बाकी जगह है, बाकी विदर्भों में सब कुछ लगा हुआ है उनके यहाँ, किसकी मस्जिद में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, चर्च में कौन जा सकता है, कौन, सबके अलग अलग हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, लेकिन नेता लोग को बांटते रहते हैं। भगवान कहते हैं एवं यो वेत्ति, जो कोई भी, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, जो कोई भी इनके रहस्यों को तत्व से जान लेता है, जान करके कहा वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है, उसको इस भवसागर में बारंबार नहीं आना पड़ता। और उसी तत्व का ही भगवान ने उपदेश किया है श्रीमद् भगवद गीता में
तो केवल भगवान के जो जन्म कर्म की जो कथाएं हैं केवल उसी में मन को नहीं लगाना है, बल्कि उनका तो है कि जो ये हम भगवान की सेवा भक्ति करते हैं इसका परिणाम है कि हमारे भीतर एक सामर्थ्य आ जाए। वो एक सामर्थ्य भीतर अंतःकरण की ऐसी शुद्धि, ऐसी निर्मलता हो कि हमारे चित्त में भगवत तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो। हम जानने का विचार करें कि भगवान कौन है, उनका हमसे संबंध क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये जिज्ञासा भीतर उत्पन्न हो जाए। इसके लिए प्रारंभिक सारे साधन बताए गए। तो यही भगवान की अंतिम लीला है द्वारिका की। द्वारिका अर्थात बुद्धि, बुद्धि में हम भगवान के तत्व ज्ञान को धारण करें, तब सार्थक है, तब मुक्ति है। भाई पहले मन के भीतर भगवान को लाना है। भगवान आते लेकिन रुकते नहीं। कैसे रुकेंगे? कहा पहले सेवा के द्वारा अहंकार को शिथिल करो। सेवा के द्वारा ही जब भीतर भगवान से अपनापन प्रेम आता है, भक्ति प्रकट होती है, तो ये अहंकार एक प्रकार से झुक जाता है, नष्ट होता है, और फिर भगवत तत्व की जिज्ञासा भीतर आती है। और फिर ये बुद्धि के द्वारा, थोड़ा विद्वत्ता के द्वारा, भाई प्रारंभिक ज्ञान तो कम से कम होना ही चाहिए शास्त्रों का, उनको फिर सत्संग स्वाध्याय के द्वारा सुन करके, और जब बुद्धि उस तत्व ज्ञान में स्थित हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी भी प्रज्ञा जो बुद्धि उस तत्व में आके स्थित हो जाती है, का फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ और मोक्ष परम पुरुषार्थ, उसकी उपलब्धि उसको हो जाती है। इसलिए कम से कम भगवान का नंदोत्सव मना रहे हैं, आनंदोत्सव मना रहे हैं, तो भीतर ये भी एक भाव आए कि हाँ, थोड़ा भगवान जो आए हैं तो उन्होंने भी केवल दुष्टों का ही संहार नहीं किया है। हम कुछ लोग याद करते हैं बार बार, जब जो हुए धर्म के हानि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो केवल दुष्टों का संहार नहीं बल्कि इस ज्ञान का उपदेश भी मानव मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। द्वितीय ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के ये मनुष्य का मोक्ष संभव नहीं। इसलिए भगवान अवतार लीलाएं करते हुए पहले ऐसी लीलाएं करते हैं। इसलिए भागवत के दशम स्कंद जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उसका नाम है निरोध। कि भगवान की जो भी मधुर लीलाएं हैं उनका बार बार श्रवण चिंतन करते हुए उसमें मन को लगाने से हमारा मन जो है वो निरुद्ध हो जाता है, चित्त की वृत्तियां शांत। जैसे इस समय बैठे हो तो मन शांत है ना, ऐसे भगवान की लीलाओं को सुनते हुए उसमें मन को लगाने से मन शांत और निर्मल हो जाता है। और जैसे ही मन शांत और निर्मल हुआ तो भागवत जी का 11वां स्कंध है जिसका नाम है मुक्ति स्कंध, उसमें फिर तत्व का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान वहां पर भगवान ने प्रतिपादित किया है। और जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त हुआ तो 12वां स्कंध का नाम है आश्रय। जो इस जगत के परम आश्रय हैं उसमें उसका हमें बोध और उसी में हमारी स्थिति हो जाती है। इसके लिए ही भगवान स्वयं आकर के उपदेश करते हैं अर्जुन को। पृष्ठभूमि सबको पता है, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं बल्कि ये महाभारत का एक अंश है। जिस महाभारत में 18 पर्व हैं उन 18 पर्वों, 18 पर्व तो 18 उसके स्कंद है, या आप उसको उसके अध्याय मान लो, मोटे मोटे अध्याय, उसके अंतर्गत हर पर्व में अध्याय हैं बहुत सारे। तो उन्हीं 18 पर्वों में जो मध्य में है भीष्म पर्व, जब भीष्म पितामह सेनापति बनाए गए कौरवों के पक्ष के, तो उसका नाम पड़ा भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत ये 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त होती है। जब युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई, लगा कि बस अब युद्ध प्रारंभ होने वाला, यहाँ तक कि शंखनाद भी हो गया। सबसे पहले भीष्म पितामह ने बताया, फिर सारी सेना ने, कौरवों के पक्ष वालों ने, और उसके उपरांत पांडवों के पक्ष से स्वयं भगवान।
पांजन्यम ऋषिकेशम, उन्होंने अपना पांजन्य शंख बजाया और फिर शंखनाद होने के बाद लगता है कि बस अब शस्त्र का प्रहार प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले ही एक घटना घटित हुई। अर्जुन के मन के भीतर कुछ भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने भगवान से कहा कि मैं देखना चाहता हूं इस युद्ध में किसके साथ मुझको युद्ध करना है, इसलिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए। और भगवान ने रथ की बागडोर संभाली और हाथ करके सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया। अर्जुन ने कहा था दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर, ये नहीं कहा था किसके सामने खड़ा करिए। दोनों सेनाओं के बीच में जिसे मैं देख लूं, निरीक्षण कर लूं कौन कौन सामने खड़े हैं। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, इस रण में इस कौन कौन आए हुए हैं, किनके साथ मुझको युद्ध करना है। और भगवान ने ले जाके रथ को खड़ा किया, सेनाओं के बीच में खड़ा किया, लेकिन जहां पर खड़े थे भीष्म पितामह, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां पर ये दो मुख्य रूप से खड़े थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वही कृपाचार्य, उनके सामने ले जाकर के रथ को खड़ा किया। और जैसे ही अर्जुन ने देखा, अरे सामने तो वो खड़े हैं जो जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जिनके चरणों में हमें पुष्प अर्पण करने चाहिए, पूजा परिसूदना, हे अरिसूदन ये तो पूजा के योग्य हैं, और इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। जिनको फूल चढ़ाने थे उन पर शस्त्र चलाना पड़ेगा। और धीरे धीरे अर्जुन के मन के भीतर ऐसे भावनाएं उत्पन्न हुई, अर्जुन को लगा कि किसी प्रकार से युद्ध करना ठीक नहीं, और अपने रथ के पिछले हिस्से पर जाकर के बैठ जाते हैं। और यहीं से फिर भगवान उपदेश प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ प्रारंभ होता है, और गीता का प्रारंभ में देखें सबसे पहला जो शब्द है वो है धर्म। धृतराष्ट्रउवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवान ने उपदेश के पहले दिन युद्ध के बिल्कुल प्रारंभ में अर्जुन के मन में जो विभ्रम उत्पन्न हुआ, भीतर मोह उत्पन्न हुआ, और ऐसे मोह में पड़े हुए विभ्रमित अर्जुन के समक्ष भगवान ने तो पहले दिन उपदेश कर दिया था। और वो दिन भी था मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन, उसी को मनाते हैं मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती। जो हमारी परंपरा में जुड़े सबको इस बात का ज्ञात है। उस दिन हमारे सभी आश्रमों में गीता जी का पूरा पाठ होता है 18 अध्यायों का। तो ये महाभारत के भीतर भीष्म में पहले दिन भगवान ने उपदेश किया, लेकिन जो व्यास जी ने ग्रंथित किया इसको किया है युद्ध के 10वें दिन। कभी आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें 10वें दिन आएगा, जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़ जाते हैं। हुआ ऐसा कि दोनों सेनाएं खड़ी हुई, और अर्जुन ने जो मन की बात कही भगवान ने उनको उपदेश किया। धृतराष्ट्र सुनते नहीं पहले दिन से, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी व्यास जी से, इस युद्ध को बहुत रोकने का प्रयास किया है। शांति प्रस्ताव गए हैं, स्वयं भगवान गए शांति प्रस्ताव लेकर के, लेकिन जब सब विफल हो गए तब स्वयं आए हैं वेद व्यास जी हस्तिनापुर में। उनके मन में आया कि ये जो धृतराष्ट्र है ना, इसके चर्म चक्षु नहीं है, चलो इसको मैं अपनी दृष्टि दे देता हूं, अपनी दृष्टि देता हूं, अपनी विवेक दृष्टि देता हूं। जब वो मेरी दृष्टि से देखेगा तो इसको कुछ बोध होगा, ज्ञान होगा, और ये फिर युद्ध को टाल देगा। इसलिए आए अपनी तपस्या के बल से दिव्य दृष्टि देने। और देखिए ये दिव्य दृष्टि दो ही दे सकते हैं, या तो स्वयं भगवान जो गीता में अर्जुन को देते हैं, दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन तू मेरा योग और ऐश्वर्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान कौन है का अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होते। तो भगवान ने दिया है अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हैं कि हे अर्जुन इसके द्वारा मेरे योग और ऐश्वर्य को देख। तो या तो भगवान दे सकते हैं, या ये सामर्थ्य है भगवत स्वरूप कोई संत हैं,
कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, कोई सिद्ध महापुरुष हैं, उनके पास सामर्थ्य ये दिव्य दृष्टि देने की। तो इसी भाव से आए वेद व्यास जी हस्तिनापुर में। उन्होंने कहा, हे व्यास, चलो, हे धृतराष्ट्र, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने तप बल से तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देता हूं कि तुम यहीं बैठे बैठे वो सारा युद्ध, जो भी युद्ध होगा वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, तुम यहीं बैठे बैठे देखोगे। और केवल बाहर के ही सब दृश्यों को नहीं, वहां लड़ने वाले जो योद्धा होंगे उनके मन में क्या चल रहा है। बता, ऐसी दिव्य दृष्टि तो ऐसा लाइव टेलीकास्ट तो नहीं होता होगा। आज भले लाइव टेलीकास्ट हो जाता है कि हाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, लोग खेल रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, कौन सही खेल खेल रहा है और कौन फिक्स करके बैठा है, ये नहीं मैं चल सकता उसमें। लेकिन व्यास जी ने कहा, केवल बाहर के दृश्य ही नहीं, बल्कि जो योद्धा है उनके मन में क्या चल रहा है, तुम वो भी यहाँ बैठे बैठे जान लोगे। भाव इतना था कि जब देखें कि देखो भाई भाई के मन की, भाई के प्रति द्वेष की वृत्ति उठ रही है, तो इनके मन में कुछ घृणा होगी और युद्ध को रुकवा देंगे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार कोई संत भी आके अपना तप बल देना चाहे, कोई ना समझ हो तो कहता है, गुरु जी हमें जरूरत नहीं है, इसको दे दीजिए। कई बार तो मानो कोई कहीं हम गए संतों के पास में, तो किसी संत का मन हुआ कि चलो इसको प्रसाद देते हैं, कुछ फल उठाया देने चाह रहे हैं, तब तो वो अपना हाथों में कहता, नहीं गुरु जी हमें नहीं, ये है ना, इनको देने हैं, इनको दे दीजिए। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। गीता जी को समझे तो भाई, उन संत का भाव है, उनके मन में क्या भाव आया हो, पता नहीं क्या भगवान की प्रेरणा कि वो हमारे कल्याण में कुछ देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ग्रहण कर लो, साथ में आप उसको भी कह दो भैया इसको भी कृपा कर दें। ऐसे ही कुछ किया है धृतराष्ट्र ने। कहा, गुरु जी क्या करूं मैं, जिनको मैंने जन्मते नहीं देखा, जिनको पलते नहीं देखा, बढ़ते नहीं देखा, उनको मरते कैसे देखूंगा। ऐसा करिए, दिव्य दृष्टि मुझको मत दीजिए, ये मेरा सारथी है ना संजय, आप इसको दे दीजिए। बड़े निराश हुए, लेकिन मन में आया चलो कोई बात नहीं, इसी से सुनेगा, कम से कम कुछ तो सुन लेगा ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा। और फिर वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई संजय को, और इधर देख के चले गए। इधर युद्ध प्रारंभ हुआ तो धृतराष्ट्र के मन के भीतर पहले दिन से सुनने की रुचि नहीं है। जैसे मान लो कोई ऐसा मैच हो, आपको लगे कि भारत खेल रहा है और कोई हल्की फुल्की कोई टीम है, कोई नीदरलैंड, कौन कौन सी नई टीमें आती हैं, इंडिया पाकिस्तान हो तो आप जम करके टीवी छोड़ोगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि आज तो जीतना ही जीतना है, तो उतनी रुचि नहीं होती। मतलब अगर विजय के प्रति आप परम आश्वस्त रहो, जीत के लिए आप आश्वस्त हैं, तो आप ज्यादा रुचि नहीं होती। तो बस मान लो ऐसे ही कुछ हुआ धृतराष्ट्र के मन में भी। धृतराष्ट्र के मन में किंचित भी शंका नहीं थी कि हमारे पक्ष की पराजय होगी। संख्या का बल ज्यादा है, 18 अक्षौणी सेना में 11 तो कौरवों के पक्ष में है और लगभग आधी है 7 अक्षौणी सेना। और फिर जो सामने पांडवों का पक्ष है उसमें केवल एक ही है परम आदर, सबसे श्रेष्ठ योद्धा, सारा युद्ध उन्हीं को केंद्र करके चल रहा है। कौन कहा? अर्जुन। और कौरवों के पक्ष में अर्जुन के समकक्ष हैं कर्ण, बिल्कुल उनके समान से, उनसे श्रेष्ठ हैं। भगवान प्रशंसा करते हैं युद्ध के मैदान में कर्ण की। और तो और बाकी देखें, सेनापति हैं जिनको इच्छा मृत्यु, चाहेंगे तो मरेंगे, कोई मार नहीं सकता। कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा चिरंजीवी, एक कल्प जिनका जीवन है, कोई मार नहीं सकता। द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं, क्या कहा जाए। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, कम पराक्रमी वो भी नहीं है। ऐसे एक से बढ़कर एक योद्धा है, पूरी सुसज्जित सेना है, सेना का बल भी ज्यादा है, इसलिए परम आश्वस्त थे। लेकिन इसलिए पहले दिन सुना नहीं, संजय कहा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ वहां पर किसी महारथी का संचालन करो, क्योंकि जैसे आज के समय अच्छे ड्राइवर नहीं मिलते, तो वैसे उस समय भी महारथी चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसका सारथी ठीक नहीं है तो कई बार सारथी कमजोर होने से महारथी पराजित हो जाते थे। अब कल्पना करें, कई सारे ऐसे हमने कथाएं सुन रखी हैं, जैसे कैकेयी को जो वरदान मिला था,
वो दशरथ जी का के रथ को बिल्कुल विषम परिस्थिति में दुश्मनों से बचा करके ले आई थी, प्राणों की रक्षा कर दी थी, इसलिए 2 वरदान दिए थे। कभी स्वयं सत्यभामा गई हैं भगवान कृष्ण का रथ संचालन करते हुए, और इसीलिए अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु आप मेरे रथ की बागडोर संभाल लीजिए। रथ के सारथी का बहुत विशेष योगदान होता था। तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा जाओ तुम जाके रथ का संचालन करो किसी महारथी का। और संजय जाते युद्ध में शाम को सूर्यास्त के समय जब युद्ध विश्राम लेता तो आते हैं, और दिन भर में जो मुख्य घटनाएं हुई हैं तो समाचार सारा सुनाते हैं उनको। लेकिन जब 10वें दिन का युद्ध हुआ, भगवान की प्रेरणा से शिखंडी को सामने रख करके जब अर्जुन ने बाण चलाए भीष्म पितामह के ऊपर, उन्होंने अपने धनुष बाण रख दिए, क्योंकि सामने कोई अगर मनुष्य कोई पुरुष नहीं है तो शस्त्र संचालन करेंगे नहीं। सामने देखा शिखंडी को तो रथ अपना शस्त्र रख दिए, और भगवान के कहने पर अर्जुन ने एक एक करके इतने बाण चलाए कि भीष्म पितामह शरशैया पर, बाणों की शैया पर पड़ जाते हैं। और उनके सम्मान में मध्य दिवस में ही युद्ध उस दिन विश्राम ले लेता है। तो ये तो है, जैसे अभी हमारे मोदी जी गए तो कहीं भयंकर युद्ध चल रहा है और मोदी जी गए ट्रेन से वहां पर यात्रा करके, और उतने देर तक मोदी जी ने, तब तक रशिया ने भी अपना युद्ध रोक रखा था। इतना ही नहीं, जिसमें युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय भी भारत के कहने पर युद्ध रोका गया है। दोनों सेनाओं ने रोका है, किस लिए कि इनके यहाँ के जो निवासी है निकल जाए, यहाँ जो निकलना चाहे तो। ये प्रभाव होता है नेतृत्व का। ऐसे भी आज के समय है तो उस समय भी भीष्म पितामह दोनों के प्रति सम्मानित आदरणीय हैं, इसलिए मध्य दिवस में उनके सम्मान में युद्ध विश्राम लेता है। और मध्य दिवस ही संजय आ गए हस्तिनापुर, और जब हस्तिनापुर में आए संजय को देखा एक बार तो धृतराष्ट्र को लगा, आहट से समझ गए संजय आए हैं, थोड़ा मन की भीतर प्रसन्नता भी है, क्या हुआ युद्ध पूर्ण हो गया, आज हमारे पक्ष की क्या विजय हो गई। परम आश्वस्त थे, लेकिन संजय कुछ बोलते नहीं। जब बारंबार पूछा है तब संजय ने कहा राजन विजय की क्या बात कही जाए, जिस वृक्ष के नीचे हमारा हस्तिनापुर साम्राज्य आज तक परम सुरक्षित था, आज वो वृक्ष धराशायी हो गया। तब बड़े अवाक से रहे, बड़े चकित हुए, ऐसा क्या हुआ। और फिर धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि उनको लगा कि जरूर कोई विशेष घटना हुई होगी, और ये भी सुना जब पूछा को जब धराशायी हुए, सठैया पड़ गए, किसने किया, जब बताया अर्जुन ने। अब तो उनको लगा कि जरूर कोई विशेष बात हुई है, और तब धृतराष्ट्र पूछते हैं। और यहाँ से गीता 10वें दिन पूछा है, इसे महाभारत में 10वें दिन के युद्ध के बाद गीता जी आती हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने कि धर्म रूपी जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र की ऐसी मान्यता कि वहां पहले धर्म के कार्य किए जाते थे। कोई बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो, बड़े बड़े ऐसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, तो कुरुक्षेत्र में आज भी कभी सूर्य ग्रहण लगे, अमावस्या आदि पर तो है ही, वहां ब्रह्मकुंड पर, और सूर्य ग्रहण लगे तो बहुत बड़ा उत्सव होता है। और भगवान भी जब कभी उस समय जब भगवान थे द्वापर युग में, तो एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो भगवान द्वारिका से आए, हस्तिनापुर से सब लोग आए थे। उसी समय भगवान की भेंट होती है गोपियों से, क्योंकि ब्रज से वृंदावन से सब पहुंचे वहां पर। तो वहां बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान किए जाते थे, इसलिए उसका नाम भी था धर्म क्षेत्र। तो ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में जो हमारे और पांडु के पुत्रों के जो सेना एकत्रित हुई थी, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों की जो सेनाएं खड़ी हुई थी, एकत्र हुई थी युद्ध की इच्छा से, समवेतायुत्सवः, युद्ध की इच्छा से जो संवेद एकत्र हुए थे, मुझको बताओ उसी समय उस दिन क्या कोई विशेष बात हुई थी। इसे भूतकाल में पूछा किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया था। और जब ऐसा पूछा तो संजय बोलना प्रारंभ करते हैं, और सारी युद्ध की जो स्थिति है
दिखाया कि पहले दुर्योधन ने सेना को देखा, वो गए अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास में, और यहीं से ये निष्कर्ष स्थापित होता है कि भले युद्ध की स्थिति है लेकिन इसमें युद्ध का वर्णन नहीं। जैसे किसी मूर्ख ने, कोई थे प्रचारक, विधर्मियों के प्रचारक, उन्होंने कहा गीता जी में जिहाद सिखाया गया है, लड़ने के लिए उकसाया गया है, क्योंकि उनके यहाँ वही चीज है। तो जो जिस दृष्टि से देखता है उनका तो स्पष्ट है कि जो उनकी बात नहीं मानता है, उनसे उनके धर्म को नहीं मानने वाला है, चाहे कितना भी आपका हितैषी क्यों ना हो जाए, वो तो तैयार बैठे थे कब मौका मिले और उसी बात को। वास्तव में युद्ध की चर्चा नहीं। अगर युद्ध की चर्चा करनी होती, युद्ध के विषय पर कोई बात होती, तो जाना चाहिए सेनापति के पास में, और वो है भीष्म पितामह। लेकिन जब दुर्योधन सेनाओं को देख करके दृष्ट्वा पांडवानीकम आचार्यम उपसंगम्य, सेना को देख करके अपने आचार्य के समीप गए और जा करके उनसे कुछ बात कही, यहीं से निष्कर्ष स्थापित हो जाता है कि इसमें कोई युद्ध की नहीं बल्कि कोई विशेष ज्ञान की चर्चा होने वाली है। बस जैसे गए, जिस तरह से गए गुरु के पास में, गुरु जी ने देखा कि वास्तव में ये उपदेश का अधिकारी नहीं है, इसलिए द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी नहीं बोला। और गए कैसे, तो प्रारंभ ही कहा, पहले तो सारी सेना को खुद देखा और जा करके गुरु जी के पास गए। कैसे, राजा वचन, राजा पने के अभिमान के साथ, और जो कि अभी राजा हैं भी नहीं, राजा है धृतराष्ट्र, और युद्ध के बाद निर्णय होगा कि कौन राजा होगा। तो जो व्यक्तित्व है नहीं अभी, उस व्यक्तित्व का मिथ्याभिमान लेकर के कोई जाए गुरु के पास, तो समझ ले उसको फिर वहां से कोई आशीर्वाद मिलने वाला नहीं, कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला वहां पर है नहीं। और जाके गुरु को दिखाता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, कहता है देखिए, एक तरह से आदेश लेना हो, देखिए पांडवों की जो सेना खड़ी हुई है, और देखिए सामने कौन खड़े हैं। इस सारी सेना को व्यूहाकार खड़े करने वाले इस सेना के सेनापति कौन खड़ा है आपके सन्मुख, कौन है? कतव शिष्य धीमताम, आप ही का सिखाया बड़ा बुद्धिमान, आप ही का चेला है। जैसे कई बार आप लोग साथ हो किसी को, कोई मानो कोई दुखी है किसी अपने की वजह से, तो कई बार तो ये व्यंग करते हैं और पढ़ाओ लिखाओ और बढ़ाओ उसको, आज तुम्हारे सामने ही खड़ा है, क्या करते हैं कि आप व्यंग करते, कटाक्ष करते, तो ऐसी कटाक्ष किया है कि देखिए सामने कौन खड़ा, तव शिष्य धीमताम, बड़ा धीमता, बड़ा बुद्धिमान, आप ही का सिखाया बड़ा शिष्य खड़ा है आपके सामने। और फिर दोनों पक्ष को दिखाते, अपने पक्ष को दिखाया और अपने पक्ष का वर्णन करते इस पर कहता है कि इसके अलावा भी और बहुत सारे महारथी हैं, अन्य च भव शूरा, बहुत सारे अन्य शूरवीर और भी खड़े हैं। किस लिए? मदर्थे त्यक्त जीविता, मुझको राज्य की प्राप्ति हो, मेरे मनोरथ की सिद्धि हो, मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो, इसलिए सब मरने को तैयार खड़े हैं। तो कुछ दोष के साथ में गया है, परम स्वार्थ, थोड़ा अपने व्यक्तित्व के मिथ्या अभिमान के साथ में, और साथ ही गुरु की निष्ठा पर संदेह के साथ। वो उकसाने का कारण यही था कि कहीं ना कहीं दुर्योधन को लगता है कि खड़े तो मेरे पक्ष में हैं, शरीर इनका मेरी तरफ है, लेकिन हृदय आशीर्वाद का शत्रु पक्ष की तरफ है। तो कहीं ना कहीं गुरु की निष्ठा पर संदेह है। और इस प्रकार से अगर कोई जाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, कोई सिद्ध से सिद्ध कोई गुरु हो, अगर ऐसे कोई जाता है विधि का लोप करके, तो आचार्यों को अधिकार है वो किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं करते। इसके तुरंत बाद बताया दूसरे पक्ष को कि अर्जुन ने भी सारी सेना को देखना चाहा, देखा नहीं। उसके मन में आया, जैसी शंखनाद हुआ, लगता है युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मैं एक बार निरीक्षण करना चाहता हूं पूर्ण रूप से कि कैर्मया सा योद्धव्यम, इसमें इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। और भगवान ले जाके युद्ध के में खड़ा, दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करते हैं
जहाँ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य ऐसे सके संबंधी खड़े हैं, जिनके प्रति थोड़ा अर्जुन का ममत्व है, थोड़ा एक मोह जिनके प्रति है। और जैसे ही सामने अर्जुन ने देखा अपने पितामह को, कुछ अपने पिता तुल्य लोगों को, अपने गुरुजनों को, अपने भाई बंधु सखाओं को, अपने पुत्रों को और अपने कुछ पौत्रों को भी, पता लगा 5 पीढ़ी खड़ी थी, अपने समकक्ष और 2 पीढ़ी पिता पितामह, 2 पीढ़ी ऊपर की और पुत्र और पौत्र। अब बड़े विस्तार से वर्णन किया है सेना में। कुछ अपने सखा मित्र भाई बांधव जिनके साथ हम खेले खाए घूमे अध्ययन किया, सब तो यहाँ खड़े हुए हैं। और जब अपने आदरणीय पूजनों को देखा तब तो अर्जुन के मन में जो भाव आया, भगवान समझ कहते हैं कि हे कृष्ण, हमने किसी राज्य की आकांक्षा से हमने युद्ध नहीं चाहा था। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। ये राज्य सुख वैभव इसके लिए हम युद्ध में नहीं आए थे, और जिसके लिए आए थे ये शाम अर्थे कांक्षितम नो भोग राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए हमने राज्य चाहा था, सुख भोग चाहे थे, वो तो सब यहाँ पर अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। जब ये पूज्य जन ही नहीं रहेंगे, ये हमारे पितामह आचार्य द्रोण भाई बंधु सखा मित्र पुत्र पौत्र, इनके तो हमने चाहा था कि ठीक है ये व्यवस्था तो है, लेकिन अभी इसमें सबके कल्याण का कार्य नहीं हो रहा। हमने एक ऐसी व्यवस्था चाही थी जिसमें सबका उचित सम्मान हो, सबके लिए एक अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन जिनके लिए चाहा था ये राज सुख सबका सब, वे तो सब यहाँ पे अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। तो हम अगर जीत भी गए, ये राज्य मिल भी गया, तो इनके रक्त से सना हुआ राज्य लेकर के हम क्या ही जीवन जिएंगे। ऐसे अपने मनोभावों को भगवान के सन्मुख प्रस्तुत किया। और फिर इसी का नाम दिया अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो गए, और विषाद से ग्रस्त होकर के अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गए। बिल्कुल विषाद से ग्रस्त होकर के जैसे आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। यहीं पर पहला अध्याय विश्राम लेता है अर्जुन की स्थिति के ऊपर, कि अर्जुन जो आए थे युद्ध के लिए, जो उनका परम कर्तव्य धर्म के रक्षा के लिए जो कर्तव्य था युद्ध में भाग लेना, उस युद्ध से अर्जुन विरत होने लगे और विषाद से ग्रस्त। इसीलिए पहले अध्याय का ही नाम दिया अर्जुन विषाद योग। इस पहले अध्याय में भगवान का कोई उपदेश नहीं, बस इतना कहा है पश्यैतान पार्थ, हे पार्थ जिनको तू देखना चाहता है इनको देख ले, इतना भगवान ने कहा। बाकी अर्जुन ने अपनी जो मनस्थिति थी युद्ध के अनौचित्य के लिए, कि युद्ध किसी प्रकार से उचित नहीं है, उसके लिए जो जो उसको लगते थे पारिवारिक सामाजिक शास्त्रीय जो भी तर्क उसको लगते थे सब वहां पर उपस्थित किए हैं। भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अर्जुन बिल्कुल किनारे बैठे हैं। ऐसे अर्जुन को देख के फिर संजय दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं कि कैसे अर्जुन के भीतर कृपा का आवेश आया है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। बिल्कुल स्थिति दिखाई अर्जुन की संजय ने कि अर्जुन अपने रथ पर जो आए थे युद्ध करने के लिए, अब युद्ध के लिए तत्पर नहीं है। अर्जुन के भीतर कृपा का आवेश आया हुआ है, सबके प्रति एक अच्छा एक भाव आया हुआ है कि किसी को मारना ठीक नहीं। आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, विषीदंत विषाद से ग्रस्त हो गए हैं और रथ के बिल्कुल पिछले हिस्से जाके बैठ गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे अर्जुन के निमित्त अब भगवान बोलते हैं और दूसरे अध्याय में भगवान का उपदेश। पहले कुछ कह सकते हैं प्राथमिक उपचार भगवान ने 2 श्लोकों में उपदेश किया है। इतने से काम चल जाए तो ठीक, लेकिन 2 श्लोकों के बाद जब कोई काम बना नहीं, अर्जुन ने फिर अपनी मनस्थिति को सामने व्यक्त किया है। लेकिन मनस्थिति को व्यक्त करते करते अर्जुन को कहीं ना कहीं भीतर ऐसा लग जाता है
कि शायद भगवान मुझसे कोई श्रेष्ठ कार्य कराना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन और मैंने अपने ही विचारों को पकड़ के बैठ गया हूँ, अपने तुच्छ विचारों को। तो इस बात को स्वीकार करके भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां, जो अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। देखो दुर्योधन गए थे गुरु के पास में, लेकिन अभिमान के साथ, स्वार्थ बुद्धि के साथ और गुरु की निष्ठा पर संदेह, एक व्यंग कटाक्ष करते हुए उनको कोई उपदेश नहीं। लेकिन अर्जुन को भगवान ने अपना शिष्य बना करके, जो सारथी हैं, सारथी रूप में जो भगवान हैं, वही अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन खुद शिष्य बने। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यादिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे कृष्ण, इस समय जो मेरी बुद्धि है कार्पण्य दोष से उपहित हो गई है। अब अर्थ दिया होगा कार्पण्य माने का अर्थ, जबकि कार्पण्य शब्द बना है कृपण से, और कृपण माने कंजूस। यहाँ कोई व्यवसाय की बात, तो व्यापार की बात तो हो रही थी, कृपण शब्द कैसे आ गया? कंजूसी में एक सिद्धांत निहित है, क्या? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना? क्योंकि दमड़ी है श्रेष्ठ चमड़ी के सापेक्ष, है ना? कहते हाथ का मैल है, फिर कमा लेंगे शरीर रहा तो जो धन है श्रेष्ठ तन के सापेक्ष में। लेकिन जो निकृष्ट है तन, उसको कोई ज्यादा महत्व दे, जो श्रेष्ठ है, निकृष्ट नहीं, जो श्रेष्ठ है तन, उसको क्या, उसकी कर दे उपेक्षा, और जो तन के सापेक्ष जो निकृष्ट है धन, उसको ज्यादा महत्व दे। मैल को संभाल के रखे, कहते हैं हाथ का मैल है, मैल को सजो करके रखे शरीर के ऊपर। तो तात्पर्य है श्रेष्ठ की उपेक्षा करके कोई निकृष्ट को पकड़ ले। जैसे निकृष्ट है धन और उसको तो बचाने लगा, और जो उससे श्रेष्ठ है तन, उसकी कर दी उपेक्षा, तो क्या कहा? ये कंजूस है। ऐसे ही वैचारिक कृपणता भी होती है कि कहीं हमने कोई श्रेष्ठ बातें सुनी, श्रेष्ठ सिद्धांत सुना, हमें अच्छा भी लगा, लेकिन जो अपने निकृष्ट जो विचार हैं उसको हम त्यागने को तैयार नहीं होंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ विचार हमें ज्ञात नहीं, श्रेष्ठ विचार भी मन के भीतर हैं, और जो पुराने हमारे निकृष्ट जो विचार हैं वो भी भीतर हैं। लेकिन समय आने पर हम श्रेष्ठ विचारों को धारण नहीं कर पाते और निकृष्ट विचारों को ही जीने लगते हैं। तो क्या हुआ? इसे कहा कार्पण्य दोष। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मेरा चित्त ऐसे कार्पण्य दोष से ढक गया है कि मैं जान करके, विचार करके भी श्रेष्ठ मार्ग, आपके द्वारा बताए गए मार्ग को मैं अनुसरण नहीं कर पा रहा। और इस कार्पण्य दोष के साथ साथ परिणाम से मेरी जो बुद्धि है अब धर्म के विषय में मोहित हो रही है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा धर्म क्या है, इस वर्तमान परिस्थिति में मेरा परम कर्तव्य क्या है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, वो एक कहते एक आयाम है। धर्म माने का हमारा कर्तव्य, परिवार में है तो क्या कर्तव्य है, समाज में है तो क्या कर्तव्य है, और विश्व में है तो हमारा परम, इस मनुष्य शरीर में है तो हमारा पारमार्थिक कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या है, इसका नाम है धर्म। धर्म को बहुत समझना चाहिए। अब तो सीधे 12वें अध्याय प्रवेश करना है, अब पहले अध्याय चलते तो विस्तार से समझते इस बात को, नहीं तो धर्म में ही लग जाएगा, 1-2 दिन तो उसी बीत जाएगा धर्म के विषय को समझने में। धर्म सीधे सीधे कर्तव्य, इसलिए प्रारंभ में कहना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक महापुरुष ने बड़ा अच्छा उसको समझाया, थोड़ा इसका अन्वय कर लो। संस्कृत में एक तरीका होता है अर्थ निकालने के लिए कि शब्दों को पहले हम अन्वय करते हैं, संधि करके उसको सही जगह पर लगाते हैं और फिर उसका अर्थ निकलता है। जैसे हिंदी में है तो हिंदी में निश्चित है क्रिया कहाँ रहेगी, संज्ञा कहाँ रहेगी, कर्म कहाँ रहेगा, लेकिन संस्कृत में छूट है।
आप छंद बनाने के इधर उधर करके कहीं भी छंद बना के मंत्र श्लोक बना दो, जो अर्थ करने वाला उसका वो संधि करके अन्वय कर लेगा, सही चीज को सही जगह लगा देगा। जैसे गीता जी का आती है पदच्छेद वाली संधि और साथ में अन्वय वाली। तो पहले श्लोक दिया होगा, फिर नीचे उसका दिया होगा अन्वय, कहाँ कहाँ कौन सा शब्द लगा कर उसका अर्थ सही से निकाल सकते हो। तो इसका अन्वय किया, कहा क्षेत्र क्षेत्र को एक साथ ले आओ और धर्म कुरु को एक साथ कर लो, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो क्षेत्र को ले आओ एक तरफ और धर्म कुरु को एक साथ कर दो, तो बन जाएगा क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। जैसे गीता जी का प्रारंभ ही हो रहा है हमें हमारे धर्म के विषय में सचेत करने के लिए कि क्षेत्र क्षेत्र अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में हो, आप परिवार में हो तो वहां धर्म का आचरण करो, आप समाज में हो, जैसे जिस समाज में हो उस समाज के अनुरूप आप धर्म का आचरण करो। धर्म कुरु, धर्म ही करो, अधर्म मत करो। जैसे ये कुसान गीता जी दे रही हैं, तो पहले धर्म का ज्ञान तो हो कि किस जगह पे हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है। और देखें, जो धर्म है स्थायी नहीं तो बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार। माता पिता आ गए तो हमारा कर्तव्य दूसरा है, बच्चे आ गए तो का दूसरा है, भाई बंधु है तो, बहन है तो अलग है, पत्नी है तो अलग है तो स्त्री शरीरी सामने, लेकिन माँ है तो कर्तव्य अलग है, धर्म अलग है, पत्नी है तो धर्म अलग है, बहन है तो धर्म अलग है, अपनी कन्या है तो अलग है ना। इसी बात को कि धर्म क्या है, पहले धर्म को समझें। अर्जुन कहता है कि इस वर्तमान परिस्थिति में ये जो युद्ध का धर्म युद्ध का समय है, मेरी बुद्धि सम्मोहित हो गई है, मैं धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है। एक तरफ तो लगता है कि युद्ध करना ही मेरा कर्तव्य, युद्ध के लिए मैं आया हुआ हूं, और दूसरी तरफ लगता है कि सारे मेरे स्वजन खड़े हैं, प्रियजन खड़े हैं सामने, इन पर शस्त्र उठाऊं तो मेरी बुद्धि विचलित हो गई, भ्रमित हो गई है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप निश्चय करके बताओ। लेकिन क्या निश्चय करके? यद श्रेय स्यात्, जिसमें मेरे जीवन का श्रेय हो, परम कल्याण हो, आप निश्चित करके मुझको वो एक मार्ग बताइए। भगवान ने कहा क्यों बताऊं? तो अर्जुन कहते प्रभु, इस समय मैं कोई स्वामी बनकर के नहीं आया हूं कि मैं रथ का मालिक हूं और आप मेरे ड्राइवर हो। इस भाव को मैंने किनारे कर दिया है। इस समय तो आप मेरे गुरु हैं, और गुरु नहीं बनाया, खुद शिष्य बने हैं, क्योंकि मैं आपकी शरण में शिष्य बनकर के आऊं। शिष्यस्त्वं, मैं आपका शिष्य बना हूं, इस समय शिष्य के रूप में हूं। आप मुझको शाधिमां, मुझको अनुशासित करिए, शिक्षित करिए, जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। और भगवान फिर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और दूसरे अध्याय में भगवान ने सीधे साध्य दिखाया है। जीवन का परम साध्य क्या है, भगवान ने दूसरे अध्याय में साध्य का निरूपण। जैसे पहला अध्याय तो वहां पे अधिकारी का निरूपण है, अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी तो कैसे जाएं गुरु के पास में और कैसे न जाएं, तो अधिकार का वहां निरूपण किया है, कौन अधिकारी है इस ज्ञान का। दूसरे अध्याय को सीधे कहें, इसका नाम है सांख्य योग। भगवान ने इस पे सीधे लक्ष्य दिखाया है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जैसे कोई मार्ग के विषय में अगर भ्रमित हो रहा हो तो उसको रास्ते नहीं बताए जाते, पहले उसके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कराया जाता है। जैसे कोई बच्चा हो कि क्या करूं मैं, क्या पढ़ूं, किस विषय को लूं, क्या बताओगे उसको? तो पहले साधन नहीं, समझदार व्यक्ति तो पहले उसके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कराएगा कि पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि जीवन में तुम्हें पहुंचना कहाँ है, और जब लक्ष्य निर्धारण हो गया तब साधन बताए जाते हैं। तो दूसरे अध्याय का नाम समझ लें आप, लक्ष्य का निर्धारण, साध्य का निरूपण किया है, जिसका नाम है सांख्य योग। एषा ब्राह्मस्ति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, इस जीवन का परम साध्य है कि वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करे, ब्रह्म तत्व की अनुभूति प्राप्त कर ले। क्योंकि एक बार जो उस ब्रह्म तत्व को जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, उसके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार का कोई मोह नहीं आता। जैसे पहले कुछ टीके दिए जाते थे ना, वैक्सीन, अगर ये सब लगा लिया तो फिर छोटे मोटे रोग आने की संभावना, अगर शरीर हमारा इम्यून हो गया तो
तो ये नहीं कि सबके अलग अलग दवाइयाँ खाते फिर रहे हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक है तो भगवान ने छोटे मोटे लक्ष्य नहीं, सीधे उस परम लक्ष्य को, ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त करो। और जो उसको प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में छोटे मोटे मुँह क्या करना है क्या नहीं करना है वो कभी आता ही नहीं। इसलिए यही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब लक्ष्य का निरूपण हो जाए, निर्धारण हो जाए, तो भगवान कहते हैं अब ये नहीं कि लक्ष्य का निर्धारण किया और सो जाओ। जीवन में कोई लक्ष्य धारण किया है तो उसकी प्राप्ति जब तक ना हो जाए तो उसके लिए जो भी साधन है उनको जीवन में धारण करो। ना भी समझ में आए तो जो बताया जाए जो साधन को जीवन में न जान के भी एक बार कर लो। इसीलिए भगवान ने तीसरा अध्याय नाम दिया कर्म योग। कर्म योग का अनुष्ठान करो, सोए मत पड़े रहो। कर्म करते करते कहा जब थोड़ा आगे बढ़ो तो जो कर रहे हो उसको थोड़ा जान करके करो। तो चौथा अध्याय कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्योंकि एक साधन एक निश्चित समय के लिए होता है और जब वो साधन सिद्ध हो जाए, अपनी स्थिति को जब पूरा हो जाए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, तो उसका छोड़ के आगे भी बढ़ना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा उसके लिए आगे कर्म के ज्ञान को भी जोड़ो, जान करके कौन सा साधन कब तक किस लिए है वहां तक पहुंच के फिर उसका भी संन्यास करो। फिर अगला पांचवा आया कर्म संन्यास योग कि प्रत्येक साधन आपको कहीं तक ले जाने के लिए हैं और जब वो लक्ष्य मिल जाए तो उन साधन को छोड़ना भी पड़ता है। घर से निकले गाड़ी में तो अब सत्संग में प्रवेश करना है तो गाड़ी रोड पे खड़ी करनी पड़ेगी, फिर चप्पल जो पहन करके आए चप्पल ही बाहर छोड़नी पड़ेगी, है ना, छोड़ना पड़ता है। तो उसी को कर्म संन्यास। कब तक कर्म करना है तो निश्चित समय सीमा दिखाई, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध निर्मल ना हो जाए, जब तक आपका अपने अंतःकरण के ऊपर संयमन ना हो जाए, आत्म संयम की स्थिति ना प्राप्त हो जाए, ये बाहर के जितने कर्मप्रद साधन हैं जब तक आपको ध्यान में प्रवेश न करा दें। इसे छठा अध्याय है आत्म संयम योग। उसी का एक जगत में नाम है ध्यान योग, छठे अध्याय का। और ये 6 अध्याय मुख्य रूप से कर्म पर साधना बताई भगवान ने। और जब आज संयमन हुआ तो देखो उन्होंने कहा था ना, भगवान को मन में टिकाना है तो थोड़ा सेवा करो, कर्म की साधना करो। कैसे का कर्म योग की रीति से। और जब आप ऐसे करते हो तो भगवान के प्रेम में प्रवेश होता है। इसलिए 7वें अध्याय से जो प्रसंग प्रारंभ होता है इससे लेके 12वें अध्याय जहां तक में सुनना है, इसको कहा गया भक्ति परक, जिसमें मुख्य रूप से भक्ति का साधन बताया गया। तो 7वें अध्याय में भगवान भक्ति का सूत्र स्थापित करते हैं। मैया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासे तत् शृणु। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में आसक्त करो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, और जो कोई ऐसा कर देता है इसमें कोई संदेह नहीं, वो मेरे समग्र स्वरूप को जान लेता है। केवल ज्ञान नहीं, उसका विज्ञान भी, उसका अनुभव भी उसको हो जाता है। इसलिए 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसके द्वारा ही उसको अक्षर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। बस ये जो ज्ञान है ना, इसको हल्के में मत लेना। ये जो विद्या आपको गीता जी की प्राप्त हो रही है, ये समझ ले सारी विद्याओं की साम्राज्ञी है। सम्राट विद्या है, ये रानी है, इसलिए नाम दिया राज विद्या राजगुह्य योग। इससे बड़ा कोई रहस्यमय ज्ञान नहीं है। भगवान ने अपने हृदय का रहस्य निकाल करके दिया है अर्जुन को, और ये राज विद्या है। 9वें अध्याय में इसकी महिमा को स्थापित किया। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिखाया, अर्जुन देख मैं कहां कहां केश केश भावेशु, किस किस भाव से तुम मुझको सब जगह देख सकता है। सब जगह भगवान ने अपने आप की विभूतियां दिखाई हैं। इसलिए भगवान का 10वां अध्याय विभूति योग। और 11वें अध्याय में 10वें में दिखाया तुम मुझको देख, सब में कैसे मुझको देख सकता है, कहां कहां मैं किस किस रूप में हूं, ये दिखाया है। और 11वें में भगवान ने अपना विश्व विराट रूप दिखाया है, विश्व दर्शन योग। अर्जुन सब में मैं हूं इतना तो है ही, लेकिन देख तुम यहीं पर खड़े खड़े मुझ में ही सबको देखेगा। और भगवान ने अपना विश्व विराट रूप दिखा गया है, यही कस्थम जगत कृष्णम। हे अर्जुन, तू यही एक मेरे एक अंश में ही ये सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड देख। भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया।
अर्जुन को जो ये दर्शन कराया, अर्जुन बड़े अचंभित होकर के देखते हैं और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुझको जो ज्ञान में दिखाया है ना, ये रूप सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि जन्ममा। हे अर्जुन, जो तूने देख रहा है ना, तो ये जो मेरा दर्शन है ना, ये कितना मुश्किल है, तो दूरदर्शन नहीं, साथ में सु और लगा, अच्छी प्रकार से कहा, बिल्कुल अत्यंत ही कहा, ये कठिन है, सबको ये दर्शन नहीं मिलते। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा, और ये सारे जो देवता ये नित्य आकांक्षी हैं मेरे इस रूप को देखने के, लेकिन सबको ये रूप दिखाई नहीं देता। लेकिन तू देख सकता है कैसे? तो भगवान ने एक निश्चित एक साधन स्थापित किया है। एक साधन है, कौन सा? का भक्ति का साधन। भक्ति के द्वारा ही, भक्त्या तू अनन्या, 11वां अध्याय हमारे समाप्त हो रहा है, 12वें में प्रवेश करना है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्त्या तू अनन्या शक्य, केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त हो सकता है, जिससे तुम उसको देख सके, जिससे तुम उसको जान सके। ज्ञातुम, मुझको जान सकता है, कोई जान सकता है का नहीं, बिल्कुल साक्षात दर्शन कर सकता, दृष्टुम, देख भी सकता है, और केवल देख ही नहीं, प्रवेशुम च, बल्कि उसमें प्रवेश भी कर सकता है। लेकिन कैसे? का भक्ति के द्वारा। इसलिए मत कर्म परमो मत भक्त जंगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। जो कोई मुझको प्राप्त करना चाहता है, मुझ में स्थित होना चाहता है, वो क्या करे? मेरे लिए कर्म करने वाला हो जाए, मुझको ही परम गति समझे, मेरा ही भक्त हो जाए। मद भक्त, बस संगवर्जितः और निर्वैरः, ऐसे भगवान ने उपदेश करके 11वां अध्याय विराम लिया। और यहीं से अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जो भगवान ने कहा मद भक्त, मेरा भक्त हो जाए, मेरी भक्ति करे, तो अर्जुन के मन में आया कि ये मद जो भगवान कह रहे, मेरी भक्ति करे, मेरा लिए अपने कर्मों करने वाला हो जाए, तो ये मेरा कौन? मेरा माने क्या? एक तो जो आपने जगह जगह पर दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक जो आपने अपने अव्यक्त स्वरूप का, अक्षर तत्व का, अक्षर ब्रह्म तत्व का जो आपने वर्णन किया है, उस निर्गुण निराकार के लिए कि कोई उपासना करने वाला हो, उसको कोई जानने वाला हो, वो, या जगह जगह पर जो भगवान ने अपना सगुण साकार और जो साक्षात सामने दिखाई दे रहे हैं। और इस 11वें अध्याय में ही भगवान ने अपने 3 स्वरूप दिखाए हैं अर्जुन को। एक तो जो देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में अर्जुन को अपने संबंधी के रूप में दिखाई देते हैं भगवान रथ पर, वो दिखाई दिया। एक भगवान ने दिखाया अपना विश्व रूप दर्शन, जिसको देख करके तो एक बार अर्जुन भयभीत हो गया। उनका विकराल रूप देख करके सब उनके मुख में समाते जा रहे हैं और वहीं से सब निकल भी रहे हैं। उनको विकराल देख करके अर्जुन भयभीत हो गया और प्रार्थना करता, प्रभु वो वाला ही रूप ठीक था, पहले वाला ही, मुझको वही दिखाइए। वही भगवान ने चतुर्भुज रूप भी अपना दिखाया वहां पर, और फिर वापस अर्जुन की प्रार्थना से बिल्कुल सामान्य रूप में आ गए। तो अर्जुन कहना चाह रहा है कौन? और यहीं से 12वां अध्याय प्रारंभ होता है, जो समाज में चलता भी है, निर्गुण की भक्ति श्रेष्ठ या सगुण की। तो पाठ करते हैं इसका पहले श्लोक का, फिर हम लोग कल प्रवेश करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाम्। अर्जुन कहते हैं प्रभु एवं इस प्रकार से सतत युक्त होकर के निरंतरता के साथ में जो आपकी, अर्थात जो अभी आपने कहा ना 11वें के अंत में, मत कर्म मत परमा मत भक्त, मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण होकर के, मेरे ही मुझ में मन लगाने वाला, मेरा भक्त होकर के,
जो उपासना कर रहा है वो श्रेष्ठ, अर्थात जो आपके व्यक्त स्वरूप की उपासना कर रहा है, उपासना को जानता है, वो श्रेष्ठ है, या फिर ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो आपका परम अक्षर, जो आपने अक्षर ब्रह्म योग का उपदेश किया, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, उन अव्यक्त परम अक्षर अर्थात नित्य रूपाधिक निर्गुण निराकार की उपासना में लगे हुए हैं, वो श्रेष्ठ। कौन दोनों में कौन योग वित्तमः, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा और भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। लोग कल इस पर प्रश्न पर पुनः विचार करते हुए आगे प्रवेश करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।